Assalamu alaikum. Dear student, we are going to start a new phylum Arthropoda. This is the largest phylum among all the invertebrates. In today's lecture, we will discuss about general as well specific characters of phylum Arthropoda, its some major classification and examples. All the organisms that you can see on the screen all belong to phylum Arthropoda. Let's start the lecture. सबसे पहले हम इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखेंगे. डिफरेंट जोलॉजिस्ट ने आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया एंड दे सेड अबाउट 1 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ. लेकिन इसके बावजूद अभी भी 30 से 50 मिलियन स्पीशीज ऐसी हैं जो कि अनडिस्क्राइब्ड हैं. आर्थ्रो जो है ना, ये वर्ड का मतलब है जॉइंट एंड पोडा का मतलब है फुट. इसका मतलब है जॉइंट फुट इसके पास प्रेजेंट होते हैं. इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, इसीलिए इस फाइलम का नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा. ठीक है. अब इनमें एक स्पेशल फीचर है, इट इज मेटामेरिज्म एंड टेग्माटाइजेशन एंड दिस फीचर वी हैव डिस्कस्ड बिफोर इन फाइलम एनालिडा. फाइलम एनालिडा और आर्थ्रोपोडा दे आर क्लोजली रिजेंबल. ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर कोई करेक्टर प्रीवियस फाइलम के साथ रिजेंबल करता है तो इसका मतलब है वो इसकी एवोल्यूशन को शो करता है. ठीक है. इसका मतलब है कि एनालिडा इससे पहले हमने डिस्कस किया, उसके बाद हम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस कर रहे हैं. तो इन दोनों का एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव या एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है वो कोई ना कोई है. ठीक है. लेकिन एनालिडा जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड थे, लेकिन आर्थ्रोपोडा जो है ये सिर्फ इनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है. देयर इज नो इंटरनल सेगमेंटेशन. ठीक है. और इसके अलावा हमने एनालिडा में डिस्कस किया था टेग्माटाइजेशन, यानी कि डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं उनमें स्पेशलाइजेशन होती है बॉडी की. दिस टेग्माटाइजेशन इज वेल डेवलप्ड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा. ये टेग्मेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर डिफरेंट बॉडी के रीजन्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, तो उनकी हेड का जो काम है उसका काम क्या होता है? उसके ऊपर आईज हैं, उसका काम है सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करना. हैंड्स जो हैं, लेग्स हैं, इनका काम क्या होता है? किसी भी मूवमेंट के लिए करना. ठीक है. इसके अलावा जो एब्डोमेन है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, उसने रेस्पायर करना है. सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है, उसने ब्लड को सर्कुलेट करना है. तो अगर डिफरेंट सेगमेंट्स अपने काम के हिसाब से स्पेशलाइज्ड हो जाएं तो इस टर्म को हम कहते हैं टेग्माटाइजेशन. एंड दिस टर्म इज वेल डेवलप्ड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा फॉर द फर्स्ट टाइम. इट वाज आल्सो प्रेजेंट इन एनालिडा, बट इसमें आर्थ्रोपोडा के अंदर ये ज्यादा वेल डेवलप होती है. इसके अलावा जो आर्थ्रोपोडा है इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है. एक्सोस्केलेटन का मतलब है स्केलेटन इज प्रेजेंट बट दिस स्केलेटन इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी. एक्सो का मतलब होता है आउट. ठीक है. तो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, और इसी फीचर की वजह से फाइलम आर्थ्रोपोडा को सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. और क्योंकि ये फाइलम, इसके जो मेंबर्स हैं, दे स्टार्ट मूविंग ऑन द टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट, और टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जब भी कोई ऑर्गेनिज्म आता है उनको डेसिकेशन का प्रॉब्लम होता है. उनको प्रॉब्लम होता है कि ड्राई कंडीशंस में अब खुद को किस तरीके से वो सरवाइव करें. ठीक है. तो इसलिए इनकी बॉडी के बाहर एक एक्सटर्नल क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है जिसकी बॉडी को हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखती है. और ये जो स्केलेटन है, दिस इज एक्सोस्केलेटन. और इस एक्सोस्केलेटन का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. एक तो सबसे पहले ये सपोर्ट में काम करती है, दूसरा ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल कंडीशंस, और तीसरा इसके पास सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि डिफरेंट स्टिमुलाई को सेंस करती हैं और बॉडी को इनेबल करती हैं किसी भी प्रीडेटर से या फिर प्रे से. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको ये एक्सोस्केलेटन नजर आ रहा है. दिस मेंबर बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, और ये इसका बहुत ज्यादा हार्ड स्केलेटन है और ये इसका एक्सोस्केलेटन है. ठीक है. इसके अलावा इसके पास पेयर्ड एंड जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं. इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे एक मेंबर है, ये आपको इसके अपेंडेजेस नजर आ रहे हैं. एक तो ये पेयर्ड है, मतलब ये कि ये अगर बॉडी के इस साइड पे है तो दिस सेगमेंट विल आल्सो बी प्रेजेंट ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉडी, एंड दिस सेगमेंटेड आर जॉइंटेड. देखो जैसे जॉइंट है यहाँ पे, ये सारे सेगमेंटेड, तो इसका मतलब है ये सेगमेंटेड जो अपेंडेजेस हैं दीज ऑल आर जॉइंटेड.
अब इसमें होता क्या है कि जो टेगमेटाइजेशन है, टेगमेटाइजेशन का मतलब क्या है कि स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन अब सेगमेंट्स है और इनमें वेल डेवलप होती है। इसके अलावा इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अभी तक हमने फाइलम एनालिडा को डिस्कस किया था, उनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था, लेकिन फाइलम आर्थ्रोपोडा के पास अगेन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऐसा सिस्टम जिसमें जो ब्लड है वो डायरेक्टली सेल्स को बात कर रहा है, टिश्यूज को बात कर रहा है, इंस्टेड के वो ब्लड वेसल्स में ही रहे, तो इस सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। ये जो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द फाइलम एस्केलमेंथीज। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं आपको पता होगा कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक का मतलब होता है माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जो कंप्लीट जो गट है वो प्रेजेंट है। ये एस्केलमेंथीज से स्टार्ट हो गया था, इसका मतलब है इसके पास भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। इसके अलावा इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है शेप में चेंज आना, यानी कि पहले एग है, एग के बाद लार्वा बनेगा, फिर निम्फ बनेगा, ठीक है, उसके बाद जो है वो ककून बनेगा, ककून के बाद एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म की जो शेप है वो उसमें डेवलप होती है। अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आने का बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब डिफरेंट फॉर्म्स होंगी एक ही ऑर्गेनिज्म की तो इनमें फूड का कंपटीशन कम होता है। ठीक है, तो इनमें मेटामॉर्फोसिस भी होती है। अगर हम आर्थ्रोपोडा का दूसरे फाइलम्स के साथ रिलेशनशिप देखें तो दिस फाइलम स्ट्रॉन्गली बिलोंग टू फाइलम एनालिटा। इट इज स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू फाइलम एनालिटा। क्यों? क्योंकि आर्थ्रोपोडा और एनालिडा ये दोनों सेगमेंटेड वर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन आर्थ्रोपोडा just have external segmentation but annelida have only sorry both internal as well external segmentation। ये दोनों जो है ये प्रोटियोस्टोम्स हैं। प्रोटियोस्टोम्स का मतलब ये होता है कि देखो अगर ये एक है सेल, अब इसमें क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसके बाद इसमें गैस्ट्रोलेशन यानी कि जर्म लेयर्स बनेगी। यहाँ पे ये स्टेज है ब्लास्टूला स्टेज। इस ब्लास्टूला स्टेज में जो पोर है वो है ब्लास्टोपोर। अगर इस ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बने तो इसको हम कहेंगे ये प्रोटियोस्टोम्स है, और अगर पहले इस ब्लास्टोपोर से एनस बने तो इसको हम कहेंगे ये ड्यूट्रोस्टोम्स हैं। बट आर्थ्रोपोडा एज वेल एनालिडा बोथ आर प्रोटियोस्टोम्स। ठीक है, इसके अलावा दे आर ट्रू सिलोमेट बट दिस सिलोम इज शाइजोसिलोम। शाइजोसिलोम का मतलब है कि इनकी सिलोम मेसोडर्म से ड्राइव हुई है। ठीक है, और अगर हम आर्थ्रोपोडा और मोलस्का की बात करें तो आर्थ्रोपोडा जो है ये सबसे बड़ा फाइलम है और मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, लेकिन अगर हम मार्फोलॉजी की बात करें तो ये आर्थ्रोपोडा एनालिडा के साथ ज्यादा रिजेंबल करता है एज कंपेयर टू अदर फाइलम्स। इसके बाद मेटामराइजेशन और टेगमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया, हम इसको एक दफा फिर से देख लेते हैं। मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि रिपीटेड सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये जो आर्थ्रोपोडा की एवोल्यूशन को शो कर रहा है। ठीक है, और ये मेटामराइजेशन जो है वो एनालिडा के अंदर भी प्रेजेंट थी, बट दे वर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मींस दे हैव इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, बट अगेन आर्थ्रोपोडा जस्ट हैव एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। इसके अलावा इनमें टेगमाटाइजेशन प्रेजेंट होती है। टेगमाटाइजेशन का मतलब यही होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है दीज आर अपेंडिजेस। ये इसका काम क्या करते हैं, ये इसकी वॉकिंग में हेल्प करते हैं, मतलब ये स्पेशलाइज्ड हैं कि इनको काम असाइन कर दिया गया है कि आपने वॉकिंग ही करवानी है बॉडी की। ये टेल्सन है जो कि इसकी स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये आईज है, एंटीना है जो कि सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे एब्डोमेन में डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे जो कि अपने स्पेशल से काम परफॉर्म करेंगे। ये जो कैरापेक्स कैरापेस है इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को काम असाइन कर देना, उनके स्पेशलाइजेशन जो है वो असाइन कर देना
कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है। इस प्रोसेस को हम टैग्माटाइजेशन कहते हैं। इसके बाद अगर हम आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन की बात करें तो एक्सोस्केलेटन जो है इसका जॉइंटेड होता है। ठीक है, अब इस एक्सोस्केलेटन के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इसी एक्सोस्केलेटन की वजह से, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, कि इस एक्सोस्केलेटन की वजह से ही आर्थ्रोपोडा को सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, अब ये एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दूसरा ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तीसरा ये वाटर लॉस से भी बचाती है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन है ये हार्ड होता है और यहाँ से वाटर आसानी से बाहर ट्रांसपायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इसमें वाटर लॉस से भी इसको बचाता है। और दूसरा ये कि जो एक्सोस्केलेटन है इट इज नॉन लिविंग। ठीक है, लेकिन इसको एपिडर्मस के सेल सेक्रीट करते हैं और ये जो एपिडर्मल के सेल्स हैं दे आर लिविंग। ठीक है, अब स्केलेटन बनने से पहले इसको हम एपिडर्मल सेल्स कहेंगे, जब उसके ऊपर स्केलेटन बन जाएगा इसी को हम हाइपोडर्मस कहेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सोस्केलेटन है इसके कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें दो लेयर्स आती हैं। द फर्स्ट इज एपिक्यूटिकल, द सेकेंड इज प्रोक्यूटिकल। ठीक है, जो एपिक्यूटिकल है ये लिपोप्रोटीन से मिलके बनती है और वैक्स से मिलके बनती है। इसका काम है वाटर लॉस से बचाना, दूसरा इसका काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको प्रोटेक्ट करके रखना। उसके बाद है प्रोक्यूटिकल, और प्रोक्यूटिकल जो है ये काइटिन और प्रोटीन की बनी होती है। अब ये जो प्रोक्यूटिकल है ना, इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं। एक प्रोसेस है टैनिंग का और दूसरा प्रोसेस है सेक्युलराइजेशन का। टैनिंग का मतलब होता है, देखो हमने कहा कि यहाँ पे काइटिन प्रेजेंट होती है और इसके बाद इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इन दोनों की क्रॉस लिंकिंग को हम कहते हैं टैनिंग। तो प्रोक्यूटिकल में प्रोटीन और काइटिन जो है इसकी क्रॉस लिंकिंग होती है। और सेक्युलराइजेशन में क्या होता है कि बाहर जो क्रॉस लिंकिंग है प्रोटीन काइटिन होगी और अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि इसको ज्यादा थिक करके रखता है। इसी को सेक्युलराइजेशन कहते हैं और इनका काम क्या होता है, रेजिलियंस प्रोवाइड करता है, यानी कि उसको बहुत तेज रैपिड मूवमेंट में उसकी हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन है ये इसको रिजेस और बार्स प्रोवाइड करता है, ताकि रिजेस और बार्स मतलब ये कि इसकी इंटरनल इन्वेजिनेशन हो जाती है जिसकी वजह से मसल्स की अटैचमेंट में उसको हेल्प होती है और जॉइंट की फॉर्मेशन में भी इसको हेल्प होती है। इसके अलावा इसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम सेंसीला कहते हैं, और ये सेंसीला जो है वो पेग्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ब्रिस्टल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेंसेज की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन सब का काम क्या होता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करना और इसको रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, इसके बाद गैशियस एक्सचेंज में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, गैशियस एक्सचेंज में एक्सोस्केलेटन हेल्प कर रहा होता है। इसके पास कोई अभी तक स्पेशल सिस्टम नहीं है, बट as compared to previous phylums that we have discussed, it has advanced respiratory system. अब आप आगे जाके देखोगे जो इक्वेटिक हैं उनके पास गिल्स प्रेजेंट होंगे और जो कुछ टेरिस्ट्रल हैं उनके पास लंग्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो अगर ये फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं इनके पास एक्सोस्केलेटन है तो इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। जब तक बाहर की कवरिंग होगी अंदर का जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो नहीं करता। इसलिए पहले इसको बाहर के एक्सोस्केलेटन को रिमूव करवाना पड़ता है, उसके बाद अंदर के जो बॉडी है वो ग्रो करती है और ग्रो करने के बाद अगेन अपनी बॉडी के बाहर ये एक्सटर्नल कवरिंग को ले आता है। अब जब ये एक्सोस्केलेटन को शेड ऑफ करता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्टिंग या फिर एक्डाइसिस, एंड दिस फीचर इज अ वेरी स्पेशल फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अब ये जब फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म ने अपनी ग्रोथ को शो करना है तो ये क्या करेगा कि इसकी जो हाइपोडर्मस है ये ग्लैंड्स को सेक्रेट करेगा, जिसकी वजह से जो एपिडर्मिस है और एक्सोस्केलेटन है इन दोनों के दरमियान क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एपिडर्मिस है और ये एक्सोस्केलेटन है, ये हाइपोडर्मस एंजाइम्स को सिक्रीट करेगी, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो एक पहली वाली प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल थी वो शेड ऑफ हो जाएगी, नई वाली प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल बनेगी। इसके बाद इसमें टैनिंग का प्रोसेस होगा, इसके बाद इसमें सेक्युलराइजेशन का प्रोसेस होगा। और अगेन क्या है
कि ग्रोथ होने के बाद ये एक्सोस्केलेटन दोबारा से बन जाएगा, और ये पूरे प्रोसेस को नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन सिस्टम भी बॉडी में कंट्रोल करता है। उसके बाद अगर हम इसके क्लासेस की बात करें तो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्योंकि एक मेजर और सबसे बड़ा फाइलम है, इसकी बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस हैं। इसकी दो क्लासेस को आज हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज इसका सब फाइलम है सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा, एंड द सेकंड इज सब फाइलम कैलिसीरेटा। जो ट्राइलोबिटोमॉर्फा फाइलम है, दिस फाइलम इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं दे ऑल आर एक्सटिंक्ट, लेकिन ये कैम्ब्रियन पीरियड में और कार्बोनिफेरस पीरियड में इनके मेंबर्स प्रेजेंट थे, लेकिन अब कोई भी इसका मेंबर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। इसकी फीडिंग की अगर हम बात करें, दे वर फीड ऑन एनालिड्स, मोलस्क एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब इसको ट्राइलोबिटोमार्फा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी बॉडी 3 सेगमेंट्स में अरेंज है, इसलिए हम इसको ट्राइलोबिटोमॉर्फा कहते हैं। ठीक है। अब इसकी बॉडी कैसे होती थी? इसकी बॉडी में आर्टिकुलेशन होती थी। आर्टिकुलेशन का मतलब है कि सेम ऐसे ही है कि अगर रिंग की फॉर्म में है कि ये एक रिंग है, इसके अंदर दूसरी रिंग आ जाएगी, फिर अंदर तीसरी रिंग आ जाएगी, तो ये रिंग की फॉर्म में अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेते थे और इसकी वजह से प्रीडेटर से बचने में इसको हेल्प होती थी। इसके बाद इसके जो अपेंडेजेस हैं वो बेरामस हैं। बेरामस अपेंडेजेस का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे इसके अपेंडेजेस हैं। इसकी लेग है, पहले ये एक लेग आ रही है, फिर ये दो में डिवाइड हो जाएगी। एक इसकी सेंट्रल लेग होती है और एक इसकी साइड वाली लेग है। ठीक है। इसी की वजह से हम इसको बैरामस कह रहे हैं। बाय मतलब टू, एक अपेंडेज है था पहले, फिर ये दो में डिवाइड हो जाता है। एक सेंटर में होता है और एक लेटरल होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि जो इनर वाली लेग है उसका काम होता है वॉकिंग करना, और जो आउटर लेग है जो लेटरल साइड पे है उसका काम है डिगिंग करना, बोरोइंग करना। ठीक है। और इसका काम ये इतनी थिन होती है कि ये गिल के तौर पे भी काम कर सकती है, यानी कि गैशियस एक्सचेंज में भी इसकी हेल्प करती है। बट ट्राइलोबिटोमॉर्फा अगेन ऑल द मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट नाउ। द सेकेंड फाइलम इज कैलिसीरेटा। कैलिसीरेटा का मतलब होता है प्लास की तरह के स्ट्रक्चर। ठीक है। प्लास की तरह की स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा शार्प होती है, इसलिए हम इसको कैलिसीरेटा कहते हैं। इसमें स्पाइडर्स आते हैं, इसमें माइट्स आते हैं, इसमें टिक्स आते हैं, हॉर्सशू क्रैब्स आते हैं, सी स्पाइडर्स आते हैं। ठीक है। अब इसमें भी टेग्माटाइजेशन होती है। टेग्माटाइजेशन में दो बॉडी के पार्ट्स होते हैं और इसको हम कहते हैं फर्स्ट टेग्मा एंड द सेकंड टेग्मा। जो फर्स्ट टेग्मा है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट टेग्मा और दिस इज द सेकंड टेग्मा। पहले टेग्मा को हम प्रोसोमा भी कह सकते हैं और स्फेलोथोरैक्स भी कह सकते हैं, और जो सेकंड है इसको हम एब्डोमेन भी कह सकते हैं और अफिस्थोसोमा भी कह सकते हैं। अब जो फर्स्ट सेगमेंट है उसके पास आईज प्रेजेंट है, इसके पास डिफरेंट अपेंडेजेस भी प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखो आईज है, जाहिर है इसकी इसका काम क्या होगा? इसका काम यही होगा कि इसने सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है। अब इसके पास कोई एंटीना प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, देयर इज नो एंटीना ऑन प्रोसोमा। ठीक है। अब पेयर्ड अपेंडेजेस जो हैं इसके पास अटैच्ड होते हैं। अब पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब क्या है? 4 टांगे इसके पास प्रेजेंट है। ये जो पहली वाली टांगे हैं इसको हम पेडिपल्प कहेंगे। ठीक है। अब जो दूसरी वाली टांगे हैं उसको हम कैलिसेरी कहेंगे। फर्स्ट वाली जो है इसको हम कैलिसरी कहेंगे, और सेकंड वाली जो दो हैं इसको हम पेडिपल्प कहेंगे। ठीक है। अब जो कैलिसरी है इसका काम है फीडिंग में, और जो पेडिपल्प है इनका काम है फीडिंग में भी, लोकोमोशन में भी और रिप्रोडक्शन में भी। देयर इज नो अपेंडेजेस ऑन अफिस्थोसोमा टेग्मा। ठीक है। अपेंडेजेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसोमा में ही प्रेजेंट होते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है इट इज ओफिस्थोसोमा। अब जो ओफिस्थोसोमा है ये इसके पास क्या होता है? इट कंटेन डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो ये दो टैग्मा जो है ये कैलिसरेट जो सब फाइलम है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी डिफरेंट क्लासेस हैं। सब फाइलम कैलिसीरेटा की दो क्लासेस हैं, जीफोसोरा और दूसरी है यूरिट्रिडा। ठीक है। अब ये जो जीफोसोरा है इसमें हॉर्सशू क्रैब आता है, और यूरिटिरिडा जो है
इसके अंदर वाटर स्कॉर्पियंस आते हैं, लेकिन यूरेटेरिडा के जो मेंबर्स हैं दे ऑल आर एक्सटिंक्ट और दे वर प्रेजेंट इन कैम्ब्रियन पीरियड अबाउट 600 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, लेकिन जो जिफोसोरा है इसके मेंबर्स हैं हॉर्सशू क्रैब जो कि लिविंग है, जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। इसमें होता क्या है कि इसकी जो फीडिंग है वो कुछ सिक्वेंजर्स होते हैं, और सिक्वेंजर्स जो हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, मतलब ये कि मुर्दाखोर ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। इसमें एनालिड्स आ जाते हैं, इसमें मोलस्क हैं और कुछ अदर इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब इनकी बॉडी जो स्फेलोथोरैक्स है, जो फर्स्ट टैग्मा है, इसके ऊपर कैरापेस होता है जो कि इसकी बॉडी को कवर करके रखता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कैलिसिरी, कैलिसिरी क्या है? फर्स्ट अपेंडिजेस, फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडिजेस, और पेडिपल्प क्या है? सेकंड पेयर ऑफ अपेंडिजेस, दिस वन। ठीक है, अब उसने कहा है कि एक कैलिसिरी, पेडिपल्प और पहले तीन जो पेयर हैं वॉकिंग लेग के, वो सारे के सारे चीलेट हैं, मतलब पिंसर लाइक हैं, जो कि वॉकिंग में और हैंडलिंग में इसको हेल्प कर रहे होते हैं। अब जबकि जो लास्ट वाले हैं वो इसकी लोकोमोशन में और डिगिंग में हेल्प करते हैं। अगेन इसका जो सेकंड टैग्मा है उसको हम इफिस्थोसोमा कहते हैं, और इफिस्थोसोमा के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेल्सन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो टेल्सन है इसका काम होता है डायरेक्शन को मूव करना। अगर ये स्विमिंग कर रहा है तो इस दौरान ये सेगमेंट्स इस बॉडी को ये डायरेक्शन को मूव करवाने में हेल्प कर रहा होता है। Opistosoma, it consists of लॉन्ग अनसेगमेंटेड टेल कॉल्ड टेल्सन। देखो यहाँ पे कोई आपको सेगमेंट नजर नहीं आ रहा, जबकि प्रोसोमा के अंदर आपको प्रॉपर सेगमेंटेशन नजर आ रही है। ठीक है, उसने लिखा हुआ है फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स कवर द जेनिटल पोर। अब जो पहली पेयर है लेग की वो जेनिटल पोर को कवर करती है। अब जो थर्ड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, मतलब कि अगले पांच जो हैं वो एज अ गिल काम करते हैं, और ये सेम ऐसे लग रहे होते हैं कि बुक के पेजेस हैं, इसलिए हम इसको बुक लंग्स कहते हैं। इसका मतलब है कि जो हॉर्ड शू है, जो कि क्लास जिफोसोरा से बिलोंग करता है, उसकी रेस्पिरेशन बुक लंग्स के जरिए होती है। अगेन इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दे ऑल आर डाइओशियस, इट मींस बोथ सेक्सेस आर सेपरेट। और इनमें एग्स और स्पर्म जो हैं वो रिलीज होते हैं। मेल जो है वो फीमेल को माउंट करता है विद पेडिपल जो कि अपेंडिजेस होते हैं, और फीमेल जो है वो डिप्रेशन बनाती है सैंड में। मेल उसके एग्स को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइज होने के बाद कोई पेरेंटल केयर यंग वंस को प्रोवाइड नहीं की जाती, एंड देयर इज नो लार्वल स्टेज इन दीज ऑर्गेनिजम्स, सो द डेवलपमेंट इज indirect, sorry, if development is direct. I hope this lecture is helpful for you. If you like the video, please like, share, subscribe, stay connected. Allah Hafiz.